उत्तर प्रदेश शिक्षक एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश शिक्षक एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश शिक्षक एसोसिएशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी संसार न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों की है। उत्तर प्रदेश के विशेष शिक्षकों ने भारी संख्या में अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से विशेष शिक्षक पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के विशेष शिक्षक अपनी मानदेय की अनियमितता, समान कार्य समान वेतन, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा विगत कई वर्षों से मानदेय में 10% की बढ़ोतरी नहीं करना, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ की दमनकारी नीतियों के विरोध में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को अपना पत्रक सौंपा। ज्ञातव्य हो कि उत्तर प्रदेश में पिछले 19 वर्षों से अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे विशेष शिक्षक दुर्दिन दशा से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस संबंध में विशेष शिक्षक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अनुज कुमार शुक्ल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को दिव्यांग बच्चों एवं समेकित शिक्षा की गतिविधियों को संचालित करने हेतु एक समान बजट दिया जाता है, लेकिन हर प्रदेशों में विशेष शिक्षकों को अलग अलग मानदेय दिया जाता है। उसमें भी उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम, मात्र 15,950 रुपये ही मानदेय दिया जाता है, जो अन्य प्रदेशों के मुकाबले काफ़ी कम है। नियमानुसार सभी विशेष शिक्षकों को मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा मानदेय में पिछले 8 वर्षों से कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग बच्चों के लिए अभी तक परमानेंट टीचर नहीं दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अनुज कुमार शुक्ला का कहना था कि उत्तर प्रदेश की सरकार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए गंभीर नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ब्लॉक में 500 से लेकर के 700 दिव्यांग बच्चों पर मात्र 3 स्पेशल एजुकेटर रखे गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकलांगजनों को सम्मान देते हुए उन्हें दिव्यांगजन का नाम दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में मानदेय पर रखे गए स्पेशल एजुकेटर प्रतिदिन विद्यालय भ्रमण करके बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रत्येक स्पेशल एजुकेटर पर 150 से लेकर 200 बच्चे हैं जिनको महीने में शिक्षा देते हैं। एक तरह से यह कागज में घोड़े दौड़ाने जैसा है। प्रवास के राज्य में मुख्य धारा में जोड़ने वाले विशेष शिक्षक और उत्तर प्रदेश में ही नहीं अभी तो पूरे देश में ये महत्वाकांक्षी योजना समग्र शिक्षा अभियान चल रही है। पूरे देश में विशेष कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षकों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। और इसके पहले हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से और मुलाकातों के माध्यम से संबंधित जो हमारे अधिकारीगण है, संबंधित हमारे कंसर्निंग मिनिस्टर हैं और माननीय गवर्नमेंट के जो भी अथॉरिटीज़ हैं, सबको हमने अवगत कराया है, सबसे हमने निवेदन किया है, लेकिन अभी तक हम लोगों की स्थिति में कोई सुधार हुआ नहीं। समर्पित किया है। आज ये स्थिति है कि हम लोगों की स्थिति जो है, जीवन स्तर हम लोगों का बहुत बद से बदतर होता चला जा रहा है। हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं, हमारे बच्चे शिक्षा तथा राष्ट्र की मुख्यधारा से स्वतः हट रहे हैं, क्योंकि हम उनको वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं इतने कम मानदेय में, बिना किसी सुविधाओं के। हम ये चाहते हैं कि कम से कम सारे लोगों का कल्याण हो रहा है, हम लोगों का भी नियमितीकरण का दर्जा दिया जाए। कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनकी ये मांग है और कितना वेतन आप लोगों को दिया जा रहा है जिससे कि आप अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते? देखिए, 150 रुपये मानदेय हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, जो कि मानदेय बहुत ही कम है। इतने मानदेय में हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है, इसमें कोई बहुत अतिशयोक्तिपरक बात हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन
न्यून बात है, आप किसी से भी पूछ लेंगे, सारे लोग अपनी वेदना से पीड़ित हैं। और हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों को कुछ न किया जाए तो सम्मानजनक जीवन जीने लायक बना दिया जाए। केंद्र सरकार से मांग है या राज्य सरकार? आज की मांग को लेकर के हम केंद्र सरकार के पास आए हैं। आज की जो हमारी मांगे हैं, हम केंद्र सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि किसी राज्य में हरियाणा में 7th पे कमीशन दिया जा रहा है, किसी राज्य में 55,000 दिया जा रहा है, कहीं और ज्यादा दिया जा रहा है। तो कम से कम हमारी मांगे जो हैं, उत्तर प्रदेश में 15,950 के रूप में हम लोग विशेष शिक्षक कैसे उसको स्वीकार कर पाएंगे और कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो हमारी मांग भारत सरकार से यही है कि ये एक व्यवस्था 7th पे कमीशन अभी तक जो मिल रहा है किसी राज्य में, वो पूरे देश में यानी देश में ने और उत्तर प्रदेश में खासकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है, वहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या है, सबसे ज्यादा संख्या दिव्यांग बच्चों की उत्तर प्रदेश में है और वहाँ पर ही विशेष शिक्षकों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि हमारे विशेष शिक्षकों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, बहुत बियावान क्षेत्रों में भी हमारी बहनों को, महिलाओं को जाना पड़ता है। इनकी भी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है और यहाँ तक कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, इनके घरों को भी जाना पड़ता है। कहते हैं कि होम बेस्ड एजुकेशन इनको प्रोवाइड कराइए, इनके घरों को भी जाना पड़ता है। बताइए, इतने बियाबान में कोई भी अप्रिय घटना हो जाए हमारी बहनों के साथ, ये उनके घरों में जाती हैं, होते हैं। विशेष शिक्षक वो शिक्षक हैं जो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यानी जो मूक को वाचाल बनाते हैं, जो एक अस्त विकलांग को चलने का तरीका सिखाते हैं, ये वो विशेष शिक्षक हैं। ये वो विशेष शिक्षक हैं जो एक बौद्धिक अक्षम व्यक्ति को, यानी आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से गौड़ पतागा ने हमारे प्राचीन काल में एक महामूर्ख को भी काबिल बना दिया था, हमारे जो बौद्धिक अक्षम के विशेष शिक्षक हैं वो इन बच्चों को भी इस काबिल बना रहे हैं। लेकिन उनके भविष्य को सुनने वाला कोई नहीं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं, ना कोई अधिकारी सुनने वाला, ना कोई सरकार सुनने वाली है। इसलिए हम लोग आज यहाँ जंतर मंतर। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार स्पेशल एजुकेटर्स की परमानेंट वैकेंसी और भर्ती के लिए अभी भी हीला हवाले कर रही है, जिससे प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर के गंभीर नहीं है। एक टीचर्स पे 150 से 200 बच्चे एक महीने में देखने को लगाया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय पुनर्वास परिषद के नियमानुसार प्रत्येक 6 से 10 दिव्यांग बच्चों पर एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 150 से 200 बच्चे हमारे स्पेशल एजुकेटर्स देख रहे हैं। वहीं विदित हो कि अल्प मानदेय में कार्य करने वाले स्पेशल एजुकेटर्स अपने अपने घरों से 500 से लेकर 700 किलोमीटर दूर रह करके कार्य कर रहे हैं। इतने कम मानदेय में स्पेशल एजुकेटर्स ठीक से अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अनुज शुक्ला का कहना है कि विशेष शिक्षक अपने बच्चों का अच्छे तरीके से भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपने बीमार और बूढ़े माँ बाप को अच्छी दवा और दुआ नहीं करा पा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारा अल्प मानदेय का हो